आज हम बात करते हैं फीमेल की बॉडी में होने वाली oogenesis के बारे में। oogenesis होता है बेटा जब फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है फ्रॉम दी ooganium। तो होता क्या है कि फीमेल की बॉडी में जब प्यूबर्टी आती है तो उस टाइम पर क्या होता है, उनकी बॉडी में फीमेल एग बनता है जिसे हम बोलते हैं ओवम या फिर ऊटेड। ये जो प्रोसेस है लाइक इन स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस है वो शुरू होती है बेटा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी जिस टाइम पर उनके अंदर प्यूबर्टी आती है, जिस टाइम पर उनके अंदर हार्मोन्स का फॉर्मेशन होगा, उस टाइम पर उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगी और उसी टाइम पर उनके अंदर क्या बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हम बात करें फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल के अंदर जो oogenesis की जो प्रोसेस है वो कब शुरू हो जाती है, इन दी फीटल लाइफ, यानी बेबी का अभी जन्म भी नहीं हुआ है, वो अभी मदर के वोम के अंदर है, उसी टाइम पर उनके अंदर oogenesis की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। होता क्या है बेटा, स्टार्टिंग में कुछ सेल होती हैं फीमेल की बॉडी में जिन्हें हम नाम देते हैं पीजीसी या फिर प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या करती हैं, माइटोटिकली डिवाइड करती हैं और माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद ये फॉर्मेशन करती हैं बेटा किसका, oogoनियम का। अब ये जो माइटोटिकली जो डिवीजन होता है पीजीसी का जिससे oogoनियम बन रहा है, ये चलता है अप टू 25th वीक ऑफ फीटल लाइफ, यानी स्टार्टिंग से लेके 25 वीक तक क्या चलेगा, फीमेल जो वॉर्म वाले पीरियड में है, फीटस वाले कंडीशन में है, उस टाइम पर क्या चलेगा, उसकी बॉडी में प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या बनाएंगी, माइटोसिस करके oogoनियम बनाती रहेंगी। फीमेल का अगर oogoनियम है तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से क्रोमोसोम होंगे, 44 प्लस XX। होता क्या है, यही oogoनियम जो होता है बेटा ये क्या करता है, साइज में एनलार्ज करता है, ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम नाम देते हैं प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte में किसी भी तरह का म्यूसिस नहीं हुई है तो इसके अंदर भी क्रोमोसोम क्या होगा, 44 प्लस XX। अब होता क्या है बेटा, ये अभी फीमेल के वोम के अंदर ही प्रोसेस चल रही है। अब ये प्राइमरी oocyte जो होता है इसके अंदर होनी है म्यूसिस 1। जैसे ही इसके अंदर म्यूसिस 1 शुरू होती है, ये शुरू तो होती है लेकिन तुरंत ही क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है एट दी प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 की भी किस स्टेज में जाकर के, डिप्लोटीन की स्टेज में जाकर के ये जो प्राइमरी oocyte में जो म्यूसिस होनी थी वो क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। अब ये जो प्रोसेस है ये यहीं पर स्टॉप रहेगी। इसके बाद क्या होगा, बेबी का जन्म हो जाएगा। आफ्टर पार्चुरेशन बेबी का जन्म हो गया। अब जैसे ही बेबी का बर्थ हो गया, बर्थ होने के बाद बेबी चाइल्डहुड में आएगी, चाइल्डहुड में आने के बाद जब वो प्यूबर्टी वाली एज में आएगी फीमेल, अब प्यूबर्टी वाली एज में जैसे ही फीमेल आएगी उसके अंदर क्या होगा, हार्मोन्स का सिक्रीशन चालू हो जाएगा, यानी FSH बनेगा, LH बनेगा। जैसे ही उसकी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन चालू हो जाता है, ये जो मियोसिस की जो प्रोसेस है जो बर्थ के पहले ही रुक गई थी, अब ये प्यूबर्टी वाली एज में क्या होगी, मियोसिस 1 की जो प्रोसेस है ये क्या होगी बेटा, कंप्लीट होगी। अब जब मियोसिस 1 की प्रोसेस कंप्लीट होती है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि मियोसिस 1 तो हो जाती है लेकिन उसमें जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है ऑफ साइटोकाइनेसिस, यानी जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो दोनों सेल में इक्वल नहीं जाता है, अनइक्वल जाता है। तो मियोसिस 1 होने के बाद प्राइमरी oocyte जो है वो दो तरह की सेल बनाती है, एक तो बनाती है सेकेंडरी oocyte और एक बनाती है बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte जो होती है नॉर्मल होती है, इसमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब मियोसिस हुई है, मियोसिस होने से क्या होगा, दोनों के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम जो कंटेंट है वो हाफ हाफ हो जाएगा, यानी सेकेंडरी oocyte के अंदर आया 22 प्लस X, और जो दूसरी सेल जो बनती है जो स्मॉल साइज की बनती है जिसके अंदर या तो ना के बराबर साइटोप्लाज्म होता है या फिर होता ही नहीं है, उसे हम नाम देते हैं बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसके अंदर भी क्रोमोसोम कौन से जाएंगे, 22 प्लस X। अब ये तो हुई मियोसिस की पहली साइकिल, अब इसमें होनी है मियोसिस की सेकंड साइकिल। तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस की सेकंड फेज चालू होने वाली होती है, वो शुरू तो हो जाती है लेकिन वो भी क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। और वो कहाँ अरेस्ट हो जाएगी, मेटाफेज की सेकंड पोजीशन पे आकर के, यानी मेटाफेज 2 जो साइकिल होती है उसमें आकर के मियोसिस सेकंड क्या होगी, रुक जाएगी। अब ये कब तक रुकी रहेगी, जब तक कि फीमेल के अंदर क्या नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। और ओव्यूलेशन कब होगा, जब फीमेल के अंदर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकलेगा, एग निकलेगा। तो तब तक ये मियोसिस की जो सेकंड फेज है या क्या ये क्या करती है, रुकी रहती है। अब जैसे ही कोई भी स्पर्म आएगा उस टाइम पर ये जो सेकेंडरी oocyte के अंदर सेकंड मियोसिस जो साइकिल है वो क्या होगी, शुरू होगी। तो जैसे ही ओव्यूलेशन के बाद कोई स्पर्म की एंट्री होगी उस टाइम पर क्या होगा, ये सेकेंडरी oocyte जो है ये क्या करेगी, मियोसिस सेकंड को क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। और मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट होगी तो इसमें से कितनी सेल बनेंगी, 2 सेल बनेंगी। 2 सेल तो बनती है लेकिन इसके अंदर भी वही कंडीशन आ जाती है, इसके अंदर भी क्या होगा बेटा, अनइक्वल डिवीजन हो जाएगा साइटोकाइनेसिस का, यानी एक जो सेल बनेगी वो तो कंप्लीट सेल बनेगी, उसमें साइटोप्लाज्म कंटेंट ज़्यादा होगा। इसी को हम नाम देते हैं बेटा ओवम या फिर ऊटेड।
और दूसरी जो सेल बनती है वो स्मॉलर इन साइज बनती है, और उसके अंदर जो क्रोमोजोम का कंटेंट है वो तो रहेगा सेम, लेकिन साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। इस वजह से इसे हम नाम दे देते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। तो इस तरह से क्रोमोजोम का कंटेंट ओवम के अंदर आता है 22+X। तो अब हम समझ सकते हैं कि एक ओगोनियम से कितने ओवम बनते हैं, केवल एक, और कितने पोलर बॉडी बनते हैं, दो, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी। अब समझते हैं कि फेट ऑफ पोलर बॉडी क्या है। बेटा या तो पोलर बॉडी जो होती है फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आफ्टर सम टाइम क्या करेंगी, डीजनरेट कर जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म है ही नहीं। अगर इनके अंदर थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म है तो उनको कौन कंज्यूम कर लेता है, सेकेंडरी oocyte कंज्यूम कर लेगा, या फिर ओवम कंज्यूम कर लेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ये होती है oogenesis बनने की प्रोसेस, कि ओवम किस तरह से बनता है फ्रॉम दी ओगोनियम। आइए अब हम समझते हैं कि जब हम oogenesis पढ़ते हैं उसको हम 3 फेजेज में पढ़ते हैं। पहली फेज होती है मल्टीप्लिकेटिव फेज, दूसरी होती है ग्रोथ फेज, और तीसरी होती है मैचुरेशन फेज। ऑल दी ह्यूमंस के अंदर मैचुरेशन फेज ही क्या होती है, सबसे बड़ी फेज होती है, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, दोनों में सबसे बड़ी फेज कौन सी होगी, मैचुरेशन फेज। पहले समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव फेज होती है बेटा प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जो ओगोनियम बनने की प्रोसेस है, इसी फेज को हम नाम देते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। नेक्स्ट है बेटा ग्रोथ फेज क्या होती है, जो ooगोनियम बना है, ooगोनियम से प्राइमरी oocyte बनने की प्रोसेस को, यानी ooगोनियम जब एनलार्ज होकर के प्राइमरी oocyte बनाएगा, इसी फेज को हम नाम देते हैं बेटा ग्रोथ फेज। अब बची लास्ट की फेज मैचुरेशन फेज, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। ये चलती है प्राइमरी oocyte से लेकर के ओवम बनने की जो फेज होगी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, जो फेज है, इसी को हम नाम देते हैं बेटा मैचुरेशन फेज। तो आई होप आपको oogenesis समझ में आया होगा, oogenesis कैसे होती है, कौन सी सेल के अंदर होती है, और किस तरह से ओवम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से ग्राफियम फॉलिकल बनता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, बायोस रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे पेज बायोबेंजर 20 को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।